हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एक्चुअली में फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितना सारा बॉन्ड बनता है इसी द्वारा बनता है। जो भी बॉन्ड बनता है सब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ही होता है। ठीक है ना, समझते हैं बढ़िया तरीके से। कुछ सिग्मा बॉन्ड का जो नोटेशन होता है कुछ इस टाइप से होता है इसका नोटेशन। इसका जो पाई बॉन्ड का नोटेशन होता है इस टाइप से। तो मैथ में बहुत आप लोग अवगत ही होंगे कि पाई को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बट सिग्मा बॉन्ड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मैं फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन देख लूंगा। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ इसका फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ वो। मैं आप लोग को ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग जो होता है ऑर्बिटल के उसको थ्रू से बताने वाला हूँ कि जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ओवरलैपिंग के द्वारा हुआ है। ठीक है ना, ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन मतलब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग के द्वारा। ठीक है ना, ऑर्बिटल के आप लोग जानते हो एस पी डी एफ सब ऑर्बिटल ही होता है। ठीक है ना, उसका शेप क्या तो उसके बारे में आप लोग जानते हो कि उसका शेप किस तरह से होता है। ठीक है ना, सबसे थोड़ा बढ़िया से यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ कुछ इस टाइप से हुआ है। मैंने बताया ना आप लोग ओवरलैपिंग के बेसिस पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, प्योर ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल, दोनों प्योर ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो इसमें जो फॉर्मेशन हुआ है सिग्मा बॉन्ड का कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो बन रहा है दोनों का जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पाई बॉन्ड बोल देंगे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है कुछ इस टाइप से हुआ है। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से हुआ है, इस टाइप से पकड़ा हुआ है। ठीक ना, फॉर्मेशन जो हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये मेरा जो हाथ है लेफ्ट हाथ और राइट हैंड दोनों क्या है, प्योर मेटल, और बीच में जो जकड़ के पकड़ा है इसी को हम लोग बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग के द्वारा हो रहा है, और जो ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे एक्सिस अलोंग हो रहा है। माने इससे अगर हम इसको एक्सिस मान लेंगे, इसको अगर एक्सिस मान लेंगे, ठीक है, इसको अगर एक्सिस मान लेंगे तो ये एक्सिस के थ्रू बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ है एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है ना, तो इस टाइप से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा अभी कुछ देर बाद। ठीक है, बट पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है कुछ इस टाइप से हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा देखिए इस टाइप से हुआ है, इस टाइप से भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए अच्छा है। देखिए समझ के रखिए बस, ये दोनों प्योर मेटल है, मैंने प्योर मेटल समझा है, ये भी प्योर मेटल, ये भी प्योर मेटल। बट यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे जो बन रहा है यहाँ पे इसी को हम लोग बोल देंगे पाई बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका पाई बॉन्ड है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है। तो बस आप लोग यहाँ पे जो मतलब माइंड समझने वाली बात है वो फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पे ओवरलैपिंग के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है ना, बट यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हुआ है ओवरलैपिंग के एक्सिस माने ओवरलैपिंग के थ्रू हो रहा है, बट एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। बट यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो बन रहा है दोनों इस टाइप से बन रहा है, माने इस टाइप से बन रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं डेफिनेशन बताता हूँ और डिटेल पर लोग समझेंगे। ठीक है, तो बस समझते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का मैं डेफिनेशन बता दूं, थोड़ा समझिए। मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड जो होता है बोल रहा है इफ द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस इन विच ऑर्बिटल इज सिचुएटेड। मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हो रहा है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग हो रहा है जिसमें हम लोग ऑर्बिटल को रखते हैं। ठीक है, माने ये ऑर्बिटल है तो यहाँ पे जो है एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, एक्सिस इस टाइप से होता है ना, एक्सिस इस टाइप से होता है, एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये ऑर्बिटल ले लिया, मैंने बी ऑर्बिटल ले लिया, तो ए बी ऑर्बिटल के जो है अलोंग दी एक्सिस हो रहा है। अगर सपोज मैंने इसको पी एक्स ऑर्बिटल ले लिया, मैंने P1 ऑर्बिटल ले लिया, इसको मैंने P2 ऑर्बिटल ले लिया, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जो हो रहा है अलोंग दी एक्सिस में इस टाइप से हो रहा है। ठीक है ना, दोनों को इस टाइप से पकड़ा हुआ है, कुछ इस टाइप से यही हो रहा है ना, तो इस टाइप से ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही बता रहा है कि ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया। इसी तरह से पाई बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो डज नॉट एक्सिस माने अलोंग द एक्सिस नहीं हो रहा है। इफ द ओवरलैपिंग डज नॉट टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस इन विच ऑर्बिटल सिचुएटेड। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है। ठीक है ना, माने एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है, एक्सिस इस टाइप से होता है ना, तो इस टाइप से नहीं हो रहा है, कुछ इस टाइप से हो रहा है। ठीक है ना, तो ये एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है, एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, अंडरस्टूड। इसको हम लोग बोल देंगे पाई बॉन्ड। बट हियर यहाँ पे भी इसको पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, ये भी पाई बॉन्ड बनता है, मतलब इसमें जो है कुछ इस टाइप से भी हो रहा है, तो इस टाइप से हम इसको भी बोल देंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों को हम लोग पाई बॉन्ड बोल देंगे। ठीक, आई होप आप लोग
डेफिनेशन के द्वारा भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। इधर लोग डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने पी ऑर्बिटल्स लेके बना दिए सिग्मा बॉन्ड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल को कॉम्बिनेशन करके मैं दिखाता हूँ। यहीं पे समझ लीजिए, देखिए एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होगा कुछ स्टेप से होगा। देखिए जैसे मैंने इसको, ये मैंने लिया पी ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये मेरा पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ये तो पी ऑर्बिटल है और ये क्या है, एस ऑर्बिटल। तो इस टाइप से फॉर्मेशन होता है पी और एस। तो पी एस ऑर्बिटल मिलकर भी सिग्मा बॉन्ड इस टाइप से बनाता है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड इस टाइप से बनाता है। तो आई होप आप लोग को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है कि सर इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। तो देखने से पता चलना चाहिए आप लोग को, समझने से पता चलना चाहिए इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ठीक है। इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका बनने वाला चीज होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो बनेगा, ऐसे में बोल दूं कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब बोलिए सर क्यों सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, तो देखने से पता चलता है कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है और जो एक दूसरे को पकड़ के रखा है, ज्यादा जो मजबूती से पकड़ा है, कौन पकड़ा है, सिग्मा बॉन्ड पकड़ा है। बट हेयर पाई बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पकड़ा है वो एक दूसरे के, मतलब लग रहा है कि दोनों को चिपका दिया गया है, बट यहाँ पे दोनों पकड़ के रखा है। यहाँ पे लग रहा है कि दोनों को चिपका दिया है, बट यहाँ पे लग रहा है कि दोनों को पकड़ के रखा है। देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ स्टेप से हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा ना। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस टाइप से हो रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, बट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर किसी कोई दोस्त आपको, किसी दोस्त को पकड़ के, मतलब सपोज दैट कहीं पे गिर जाता है तो उसको पकड़ के निकाल के हम क्या करते हैं, ये हाथ को इस तरह से खींचते हैं ना, या इस तरह से खींचते हैं, तो ज्यादा फोर्स कहाँ से लगेगा, हम लोग ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ से, अच्छा तरीके से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि दोनों को चिपका कर रख दिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड कम होता है, ठीक। एक छोड़ लिख लीजिए यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे बता दूँ। देखिए पाई बॉन्ड जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन, इसको आप रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आपको लोग समझ कर रखिएगा तो दिक्कत नहीं, बस आप लोग को ऑर्बिटल का जो मैं फॉर्मेशन किया हूँ स्ट्रक्चर को अपना याद रखिएगा, तो इस टाइप क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, पाई, सिग्मा बॉन्ड। अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेशन लेता हूँ, एक मीथेन एल्केन ग्रुप का एक फॉर्मेशन लेता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हुआ है वो किस टाइप से हुआ होना चाहिए, ठीक है। दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो बना है इस टाइप से इसका फॉर्मेशन देखिए। यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, मैं एक एल्केन ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्या ले रहा हूँ, C2H5 ले रहा हूँ, ठीक है, C2H4 इसको लिया मैंने, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन किस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि C2 और H4 का फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के द्वारा कैसे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसका तो स्ट्रक्चर आप लोग पता होना चाहिए, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और दोनों साइड से HH होता है, यही होता है ना इसका स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, कार्बन कार्बन, ये क्या है, पी ऑर्बिटल, ये क्या है, एस ऑर्बिटल। तो ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल लिया, कार्बन का पी ऑर्बिटल, यहाँ से कॉम्बिनेशन क्या बनाया। तो ये आपको देखना है कि ओवरलैपिंग किस टाइप से हो रहा है, एक्सिस हो रहा है, विदाउट एक्सिस हो रहा है, तो ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड बोल देंगे। आई होप लोग समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या क्या चीज फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसको पाई बॉन्ड बोल देंगे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इस टाइप से फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोल देंगे सिग्मा। यहाँ पे भी देखिए उस टाइप से हो रहा है, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे भी देखिए इस टाइप से हो रहा है, इसको हम बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी इस टाइप से हो रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड। अब मैंने तो इसका बना दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, अब बच रहा है एक बॉन्ड और, जिसको हम बोल देंगे पाई बॉन्ड। बट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह हो रहा है, तो विदाउट ओवरलैपिंग हो रहा है, जो विदाउट एक्सिस हो रहा है, माने यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होगा अलोंग दी, विदाउट अलोंग द एक्सिस होगा, माने एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, देखिए इस टाइप से होगा। तो मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से, क्योंकि 3 डायमेंशन तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ ना, इसलिए मैं 2 डायमेंशन बता रहा हूँ। 3 डायमेंशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। बट समझिए यहाँ पे जो सीमा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो बच रहा है, इस पाई बॉन्ड को डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ओवरलैपिंग किस टाइप से होगा, देखिए इस टाइप से होगा, अलोंग द एक्सिस तो नहीं हो रहा है ना, ये तो अलोंग द एक्सिस नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग बोल देंगे पाई बॉन्ड। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने कार्बन को दिखा दिया, कार्बन का हाइड्रोजन से इस तरह लिंक हो रहा है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड जो है ये वाला है। आई होप लोग समझ में आ गया। इसी तरह से इसी का कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन, दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। इसी टाइप से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसमें, एल्किन ग्रुप में। किसी भी कंपाउंड का, जितना सारा कंपाउंड आप लोग बनाते हैं, कि कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है उसी टाइप से होता है, ठीक है ना। अब आप लोग थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर मैं डबल बॉन्ड लेता हूं, अगर मैं डबल बॉन्ड लेता हूं, थोड़ा समझिएगा, ध्यान समझिए। देखिए सिंगल बॉन्ड मैंने लिया तो क्या बना,
सिग्मा बॉन्ड। अगर मैंने सिंगल बॉन्ड लिया तो क्या बना, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। अगर मैंने सिंगल बॉन्ड लिया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अगर मैं डबल बॉन्ड लिया तो देखिए डबल बॉन्ड से पता चल गया, एक बन गया सिग्मा और एक बन गया पाई, एक बन गया सिग्मा और एक बन गया पाई। इसका मतलब क्या है कि अगर डबल बॉन्ड में लेता हूं तो उसमें से एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में क्या, आप लोग थोड़ा देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, अंदाजा अपने खुद से लगा लीजिए आप लोग को। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, अंदाजा खुद से लगा लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड में एक्चुअली में क्या होगा कि अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड लिया, अगर मैं सिंगल बॉन्ड लिया तो एक सिग्मा बॉन्ड बना। अगर मैं पाई बॉन्ड लिया, अगर मैं डबल बॉन्ड लिया तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बना। बट मैं एक ट्रिपल बॉन्ड लूंगा तो एक बनेगा उसमें, सॉरी एक बनेगा उसमें सिग्मा और दो बनेगा पाई। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका फिगर ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और वीडियो ज्यादा लंबा ही हो जाएगा, बट आप लोग समझ के रखिए क्योंकि सबका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा कि मतलब डबल बॉन्ड के साथ एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। आप लोग ये भी इसको याद रख लीजिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ दो सिग्मा दो पाई होता है और एक सिग्मा होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इथेन का मतलब, इसका नामकरण कर देता हूँ आप लोग बोलिए सर नाम से क्या होगा, इसको बोलते हैं इथीन। तो इथीन का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ, डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मिल करके इथीन का फॉर्मेशन किस टाइप से, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, क्या पूछा जाता है, जिससे बोल देगा कि मतलब इससे कुछ बोल देता है। फिर क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आप लोग की एग्जाम पैटर्न किस तरह से। सपोज दैट ये वाला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, बोल देगा काउंट दी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड टोटल नंबर ऑफ पाई। यहाँ पे बोल देगा कि काउंट दी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा टोटल नंबर ऑफ पाई। इसको कैसे निकालेंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसको अगर आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लिए होंगे, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है एक पाई बॉन्ड होता है दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा बन गया। यहाँ पर काउंट कर लीजिए कितना सिग्मा बन गया, 1 2 3 4 5। तो हियर इज 5 सिग्मा बॉन्ड एंड ओनली 1 इज पाई बॉन्ड। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। अब मैं क्या करते हैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ताकि और बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। एनसीईआरटी जो होता है ना एग्जाम से लिया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए काउंट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फ्लोइंग चेन ऑफ कार्बन चेन, इन द फ्लोइंग कार्बन चेन, ठीक। कार्बन चेन का जो है उसका फ्लोइंग में आपको मतलब निकालने के लिए बोल रहा है कितना टोटल नंबर ऑफ सिग्मा हुआ और कितना पाई बॉन्ड। देखिए थोड़ा समझिए, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, बस आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया से डेवलप कर लेना है। प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं इसमें, ठीक, बस इसको याद रखिएगा। बाकी बात जितना सारा क्वेश्चन आएगा सब सोल्व कर दीजिएगा। सिंगल बॉन्ड ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 2 सिग्मा एंड ओनली 1 पाई बॉन्ड। इतना आप लोग याद रखना पड़ेगा। इसको अगर आप लोग याद रखिएगा तो बढ़िया, बाकी सब आप लोग जितना सारा क्वेश्चन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से रिलेटेड आएगा सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समझिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन चेन लिया। थोड़ा सा और समझ लीजिए कि कार्बन के पास जो बनने का जो मतलब कितना बॉन्ड कार्बन के बनने का जो कैपेसिटी होता है, कितना बॉन्ड बना सकता है, तो इसके पास टेट्रा वैलेंस या तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी होने की वजह से जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो कार्बन यहाँ पे हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए मैंने इस कप का 4 बॉन्ड लिया है। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। कार्बन जो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन कितना बनाएगा हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन जो इसके पास टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीजिए इसको मतलब इससे रिलेट करके देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बन जो बना रहा है सबके साथ क्या सिंगल चेन बना रहा है, और जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वहां पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड लेते हैं। एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, इस तरह बनेगा सिग्मा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एक पाई और दूसरी सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या बोलता है एक पाई और दूसरी सिग्मा। यहाँ पे क्या है एक सिग्मा, यहाँ पे क्या है एक सिग्मा, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोलता है 2 पाई 1 सिग्मा। थोड़ा समझिएगा, दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ओनली 1 सिग्मा, यहाँ पे क्या ओनली 1 सिग्मा, यहाँ पे क्या है एक पाई और दूसरी सिग्मा, एक क्या इसमें क्या है ओनली सिग्मा, ओनली सिग्मा। तो आप काउंट कीजिए कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ जो सिग्मा बनेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा टोटल कितना बन जाएगा आपका, कितना बनेगा फिर से काउंट कीजिए, भूल गए 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल बना कितना 13। आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए इस तरह से काउंट कीजिए। क्या अब यहाँ पे हमको पाई बॉन्ड निकालना है, पाई बॉन्ड कितना हो उसको देख लीजिए।
पाई बॉन्ड कितना काउंट कीजिए, कितना बना है, बहुत कम बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा कम ही बनता है क्योंकि बहुत ही क्या है, वीक होता है। जब भी एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है सबसे पहले जो टूटता है, कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन जब भी होता है सबसे पहले जो टूटता है ना वो पाई बॉन्ड ही टूटता है, क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। तो जब भी एल्किन का जब रिएक्शन लोग करेंगे वहां पर समझेंगे एल्किन का एल्काइन में, तो वहां पर समझेंगे कि जो तुरंत जो टूटने वाले बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड ही होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 हो गया। इसमें भी इस तरह बना लीजिए आप लोग, इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, काउंट कीजिए कितना हो जाएगा। इस तरह सिंगल बॉन्ड जहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, इसमें देखिए फिर समझिए, सिग्मा सिग्मा, समझते जाइए थोड़ा सा, सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी है, ये भी। इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक पाई और दूसरी सिग्मा। ठीक है, अब काउंट कर दीजिए कितना हो गया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे कितना है 16 यानी 16 हो गया। यहाँ पे काउंट कीजिए कितना, ओनली 1 पाई बॉन्ड, ओनली 1 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है, ओनली 1, इसको हमने कितना बोल देंगे, ओनली 1। इसमें देखिए बेंजीन का क्वेश्चन थोड़ा देखिए, बेंजीन जो होता है इसमें क्या बनता है, आप लोग को पता होना चाहिए बेंजीन का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है। इस पर मैं एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। देखिए बेंजीन क्या होता है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है, थोड़ा समझिए। बेंजीन जो होता है ना एक्चुअली में नहीं बना बढ़िया से ना, फिर से देखिए इसको समझिए अच्छे से, बस समझने वाली बात है इसमें। बेंजीन में जो होता है ना अल्टरनेट बॉन्ड लगता है, ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड लगता है बेंजीन में। बेंजीन में क्या लगता है, अल्टरनेट बॉन्ड। तो इसमें यदि काउंट करने के लिए बोल देगा सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो कैसे काउंट करें, देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, अगर मैं यहाँ पे कार्बन लूं, ठीक है, कार्बन के पास कितना कैपेसिटी होता है बॉन्ड बनाने का, 4। तो ये एक्चुअली में ये जो लाइन है ना बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, कितना बॉन्ड बन गया 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप लोग को हाइड्रोजन यहाँ पे लिख के दिखा देगा तो आप लोग को इसको भी काउंट कर लेना है पाई बॉन्ड में। बट अगर नहीं दिखा, अगर स्ट्रक्चर परिपूर्ण से मतलब नहीं बना, बस इस तरह से बना के बोल दे कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है, तो आप लोग पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो है मैंने नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे जो हाइड्रोजन को नहीं दिखाया, इसलिए आप लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसको काउंट नहीं करना है, बस आप लोग को पाई बॉन्ड काउंट कर लेना, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसको काउंट करना। देखिए यहाँ पे भी इस तरह से क्या है, ये भी एक बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, 2 और 1 3 3 और 1 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे छिपा हुआ। तो जहां जहां पे कोना है ना ये वाला, ये जहां जहां पे इस टाइप से मुड़ा है वहां पे कार्बन बन रहा है। ठीक है, जहां जहां पे मुड़ा है वहां पे एक पॉइंट बन रहा है, पॉइंट पर क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर लिया हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है, इसलिए आप लोग को सिग्मा बॉन्ड जो काउंट करना है बस इस तरह से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया क्या, 6 पाई बॉन्ड हो गया। अब सॉरी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना देखिए, 1 2 3, कितना हो गया पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वॉल्यूम 3। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग इस तरह सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। बस आप लोग का एक पॉइंट इसको याद रखिएगा, इसको अगर आप लोग याद रखिएगा ना तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जितना सारा क्वेश्चन बनेगा आप लोग 100% सॉल्व कर दीजिएगा। और एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग उसको समझ कर रखिए। एक पॉइंट मैंने और बताया था, जो फॉर्मेशन होता है मैंने उसको इसलिए बताया कि ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक्चुअली में होता है क्या और इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको समझा दिया था। और मैंने आप लोग ये भी बताया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो होता है उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सिग्मा या पाई बॉन्ड, उसको बारे में मैंने बताया। तो ज्यादा एक्चुअली से जाहिर सी बात है क्योंकि जकड़ का ज्यादा जकड़ के कौन पकड़ के रखता है, सिग्मा बॉन्ड, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप लोग को समझ में आ गया। अब जितना सारा क्वेश्चन इस पर बनेगा सब लोग आप लोग को बन जाना चाहिए और बनेगा। इस टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया गया, यदि आप लोग देखना चाहते तो जाकर एनसीईआरटी में देखिएगा और उसको सोल्व करके देखिएगा क्वेश्चन बनता है नहीं बनता। और आई होप, हमको भी लगता है कि आप लोग को जरूर बनना चाहिए अगर बढ़िया तरीके से वीडियो देखेंगे। और समझ में फिर से एक बार देखिएगा, परिपूर्ण तरीके से अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और एक काम और जरूर कर लीजिए आप लोग, यदि आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो खत्म करता हूँ।